कांग्रेस की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस से एक सीट जो है वो राज्यसभा के लिए मांगी गई है और इस हवाले से जराए ने यह खबर दी है कि कांग्रेस के एक लीडर की मीटिंग डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ हुई है और जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा है कि शायद उन्हें एक सीट राज्यसभा की दी जा सकती है। वैसे 4 सीटें जिस पर पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की 3 सीटों पर दबदबा है और साथ ही एक सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के उस दामन में जा सकती है, जिसके लिए नाम जो है वो रविंदर रैना का सामने आया है, जो पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और अब नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं पार्टी के। और ऐसे में अब ये खबर सामने आई, एक अहम पेशरफ्त हुई है जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ एक कांग्रेस के बड़े लीडर की मीटिंग हुई है और इस जराई ने यह भी कहा कि हालिया असेंबली इलेक्शन में इस लीडर की हार भी हुई है, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ मिलने के बाद, मीटिंग के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उनके साथ ये वादा भी किया है कि आपको राज्यसभा की सीट दी जाएगी। ये कौन लीडर हैं, कब इनके साथ मुलाकात हुई है, फिलहाल ये तो हम आपके साथ साझा नहीं करेंगे। जराए ने हम तक ये खबर फिलहाल पहुंचाई है कि राज्यसभा के लिए कांग्रेस की जानिब से मीटिंग की गई है और इसमें मदद मांगी गई है कि राज्यसभा के लिए आप हमें सीट जो है वो दें। चूंकि एक हैरानकुन सियासी पेशरफ्त में जम्मू कश्मीर की सीनियर कांग्रेस रहनुमाओं ने दिल्ली में अपनी पार्टी की मरकजी क़यादत को नज़रअंदाज करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से रब्ता किया है। इस इक़दाम को राज्यसभा की सीट हासिल करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि रियासत की सियासी सूरत हाल असेंबली इंतखाबात के बाद बदल चुकी है। जो सियासी ज़राए हैं हमारे, उनके मुताबिक ये कांग्रेस रहनुमा, जो मैंने पहले जिक्र किया कि दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के बजाय नेशनल कॉन्फ्रेंस से बहाली की तलाश में है और इसके ज़रिए ये रहनुमा एनसी के साथ किसी किस्म की सियासी मफाहत की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो राज्यसभा की सीट पर अपनी मौजूदगी को यकीनी बना सकें। चूँकि अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरह से यहाँ पर अपनी सरकार बनाई, पहले क्या चीज़ें थी और उसके बाद जब यहाँ हुकूमत बनानी थी तो बराबर की सीटें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हासिल की और उसके बाद कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो आज़ाद उम्मीदवार थे और उसी दम पे जो है वो यहाँ पर सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाई। और अब कांग्रेस को भी लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी मजबूत है, जहाँ उन्हें पहले लग रहा था कि कांग्रेस का हमें साथ चाहिए, लेकिन बाद में कांग्रेस भी जो है वो बिखरती हुई थोड़ा बहुत नज़र आई। कुछ सीटें हासिल की कश्मीर में, लेकिन जम्मू से वो अपना खाता भी नहीं खोल सकी। लेकिन ऐसे में ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता एक सीनियर कांग्रेस रहनुमा जो असेंबली इंतखाबात में शिकस्त से दो चार हुए थे, फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की और राज्यसभा की सीट के लिए उनकी हिमायत हासिल करने की कोशिश की। मुलाकात के बाद उस रहनुमा ने अपने हामियों को बताया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उन्हें राज्यसभा सीट के लिए अपनी हिमायत का भी वादा जो है वो किया है। अब यहाँ पर हम देखें तो कांग्रेस रहनुमाओं का नेशनल कॉन्फ्रेंस से राबता जो है वो होना इस बात की अलामत भी है कि इसको वो तस्लीम कर रहे हैं। जो मैंने आपके साथ पहले जिक्र किया कि यहाँ पर पकड़ इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस की है और इस वक्त जम्मू कश्मीर की सियासती सूरत हाल में भी ज़्यादा अहमियत अगर देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस रख रही है। वहीं सियासी मुबसरीन का भी ये कहना है कि जो ये मीटिंग हुई है, या यूँ कहिए कि ये जो मुलाकात हुई है, इससे सियासी कुव्वतों को दोबारा शायद इत्तेहाद की तरफ इशारा हो सकता है। ताहम ये इत्तेहाद या इंतखाबी माहिदे में तब्दील होगा या नहीं, इसका इन्हिसार आने वाले दिनों में मज़ीद सियासी पेशरफ्तों पर होगा। लेकिन ये बात वाज़ह है कि जम्मू कश्मीर में सियासत के मंजरनामे में तब्दीलियाँ आ रही हैं और सियासत की लहर तब्दील हो रही है। और ख़ासकर इसमें पहले भी हमने देखा था कि जब शुरुआत में जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की तैयारियां चल रही थी, चाहे कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर जिनमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या फिर और भी बड़े लीडर जो जम्मू कश्मीर में इस कैंपेन के लिए यहाँ पर आए, जहाँ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला जो है वो साथ देखे गए, बड़े बड़े स्टेज जो है वो शेयर किए गए। लेकिन उसके बाद खाता नहीं खोल सकी जम्मू में कांग्रेस। लेकिन श्रीनगर में कुछ सीटें हासिल करने के बाद अब जब राज्यसभा की बारी आई तो उसमें भी अब कहीं न कहीं एक अंदरूनी मीटिंग जो हुई है। अभी कौन लीडर है, ज़राए से हमें जो खबर अभी तक मिली है, नाम जो है वो जाहिर नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर इस तरह का होता है तो ज़रूर आप तक वो चीज़ें भी रहेंगी। लेकिन फ़िलहाल 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास राज्यसभा की, जिसमें एक सीट बीजेपी के खाते में जा रही है, जिसमें रविंदर रैना का नाम जो है वो सामने आ रहा है। अब कब तक ये चीज़ें
पूरी तरह से क्लियर होंगी उस पर भी हमारी नजर है। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।